Hello बच्चों, let's see the question. A certain spectral line has wavelength of 4000 angstrom. Calculate the frequency and energy in electron volt of photons associated with it. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what a photon is. फोटोन बेटा क्या होता है? फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ना. इट इज एन एलिमेंट्री particle of energy. एनर्जी इसके अंदर क्या एनर्जी होती है? दैट इज इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी है ना. इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी बेटा पैक्ड रहती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सिंपली है ना. ये जो एनर्जी है बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. तो एनर्जी यहां से प्रोपोर्शनल आता है. कांस्टेंट आता है h, वेयर h इज व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट. उसकी जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड. एंड जो यहाँ पे बेटा न्यू है दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से. वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स विद द लाइट स्पीड ऑफ लाइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. जहाँ पर आपका c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट. और ये क्या है? वेवलेंथ है. तो यहाँ से आपको चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी में भी कैलकुलेटेड एज सी बाई लैम्डा. तो यहाँ से हमारा c कितना है? यू नो 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और लैम्डा आपको गिवन है कितना? इट इज 4000 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स 4000. और एंगस्ट्रॉम में बेटा होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर. फ्रीक्वेंसी बिकम्स ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8. यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर, ये आ जाएगा आपका -7. तो ये -7 जो ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3/4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. हर्ट्ज आपको पता है यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की. तो यहाँ डिवाइड करेंगे अगर तो 4 7 28 और 4 5 20 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से आ जाएगी 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन यू नो इट इज गिवन बाई E इज इक्वल्स टू h न्यू. तो यहाँ अगर हम वैल्यूज पुट करें तो E इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड फ्रीक्वेंसी यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड 7.5 है ना. 7.5 इंटू 10 टू द पावर और ये 14. अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 49.725 इंटू 10 टू दी पावर. यहाँ से माइनस हो जाएगा. कितना बच जाएगा? माइनस का 20. अच्छा आपको एनर्जी चाहिए किसमें? हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. तो यू शुड नो दैट इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल किस में आ गई है? जूल में आ गई हमारी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी जो एनर्जी होती है दैट मीन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल. तो यहाँ से अगर हम 1 जूल की जगह वैल्यू निकाले तो 1 जूल बिकम्स 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर का माइनस 19 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. तो अगर हम पुट करेंगे तो एनर्जी विल बिकम 49.725 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19. और यहाँ क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे देन एनर्जी विल बिकम 31.07 आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर. आप यहाँ से देखिए ये -19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा. दिस बिकम्स -7
1 electron volt, or simply this becomes 3.107 electron volt. I hope you have understood it well. Best of luck.